ज़्यादा होगी, कुछ अनुकूल रहेंगे, कुछ प्रतिकूल रहेंगे, सब तो होगा, लेकिन लोभ क्षोभ से रहित हो मन, हानि लाभ की कल्पना से रहित, जब जो है जैसा है बस, क्योंकि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। जो करना सावधानी पूर्वक करना है, जो करना है विवेक पूर्वक करना है, फिर जो है सो है। तो इस तरह से लोभ क्षोभ राग द्वेष से ऊपर है मन, जो इनसे मुक्त है, अब विहार हो रहा है, काम धाम हो रहा है, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान है, आपका चलता फिरता ध्यान है। उस समय मन से काम लिया जाएगा, क्योंकि मन से हम काम ही ना ले तो हम विहार का कुछ काम नहीं कर सकेंगे। तो सहज ध्यान अभ्यास काल में जब बैठते हैं तब मन का निर्विचार हो जाना, कोई विचार मन में ना होना, और व्यवहार में जब है तब मन में कोई विकार न रहना, ये हमारा सहज ध्यान है। असहज ध्यान क्या है? कोई पकड़ रखना, जैसे कहा गया कि सांस देखने की बात, क्योंकि सांस की पकड़ है यहां पर, और इसकी आवश्यकता है चंचल मन को एकाग्र करने के लिए। ये लक्ष्य नहीं है, ये एक साधन है। सांस देखना साध्य नहीं है, साधन है। कुछ लोग ज्योति देखते हैं, आंख बंद कर ज्योति देखते हैं, यहां पर जहां पर देखते हैं। कुछ लोग नाद सुनते हैं, कुछ लोग अपने गुरु या अपने इष्ट के चित्र को देखते हैं आंख बंद करके, कुछ लोग बिंदु ध्यान करते हैं। ये सब असहज है, एक साधन है मन को ठहराने के लिए। और अंत में सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सब में पकड़ है, यहां पर मन उपस्थित है, इसलिए इसको कहा गया है सविकल्प ध्यान। कोई विकल्प सामने मन में है, अब जब कोई विकल्प ना रह जाए तब निर्विकल्प समाधि की बात आती, निर्विकल्प ध्यान की बात आती। उस निर्विकल्प जो समाधि, जैसे योग दर्शन में निर्विकल्प समाधि की जो जैसे कहा गया है, उसे सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि कहा है या सहज ध्यान कहा है। यहां साहब कहते हैं कि सहज ध्यान रहो, तुम सहज ध्यान में रहो, सहजता। सहजता में कहा कि कोई पकड़ ना हो। ऐसे और हम ले लें, बिहारी जीवन में ले, हम एक मनुष्य हैं बस। अब मैं छोटी जाति का, मैं बड़ी जाति का, पकड़ आ गई। मैं गरीब, मैं धनवान, मैं साधु, मैं गृहस्थ, मैं अनपढ़, मैं विद्वान, मैं दुबला, मैं पतला, मैं काला, मैं गोरा, ये पकड़ आ गई है। मैं मनुष्य हूं बस, सहजता है। जब मान लिया कि मैं छोटी जाति का, तो हीन भावना आएगी। मैं बड़ी जाति का, अहम भावना आएगी। मैं गरीब हूं, हीन भावना है, हम तो छोटे हैं। मैं धनवान हूं, अहम भावना है। फिर मनुष्यता गायब हो जाती है। अनपढ़ हो, विद्वान हो, धनी हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, ठिगना हो, लंबा हो, छोटी जाति का, बड़ी जाति का, गुरु है, शिष्य है तो मनुष्य ना। मनुष्य में सहजता है। और जब बिहार में जाते हैं, कुछ हम मानते हैं अपने को, हम ये हैं, तब एक पकड़ आ गई, फिर मनुष्यता गायब होने लग जाती है। पिता पुत्र की एक मर्यादा है व्यवहार में, गुरु शिष्य की एक मर्यादा है व्यवहार में, पति पत्नी की मर्यादा है व्यवहार में।
लेकिन है तो मनुष्य। पिता को यदि कोई पिता है, अहंकार हो गया कि मैं पिता हूं, मैं जाति मैं गुरु हूं, मैं अहम भाव है, फिर मनुष्यता गायब। फिर ये हो गया कि मैं बड़ा हूं और मेरी बात सबको मानना चाहिए, और न माने तो क्रोध, मान लिए तो खुशी, फिर सहजता तो नहीं रह गई। सहजता जीव का स्वभाव स्वरूप है, और सहजता क्या है? मैंने कहा कि मन का निर्विषय रहना। संत कबीर ने यह भी कहा है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज चीन्हे कोय, जा सहजे विषया तजे, सहज कहावे सोए। ऐसा व्यवहार, ऐसा चिंतन कि मन में कोई आसक्त, कोई विकार न रह जाए, वो सहज दशा है। क्योंकि कोई विकार नहीं है और कोई किसी विषय की आसक्ति नहीं है, तो कौन सा दुख है और कौन सा सुख है? शांति है। मन का शांत रहना ये सहज दशा है। काम धाम भी कर रहे हैं, मिलजुल भी रहे हैं, कोई उद्वेग नहीं मन में, कोई उद्रेक नहीं है मन में, कोई उत्तेजना नहीं है, न सुख की उत्तेजना है, न दुख की उत्तेजना है, न हानि की उत्तेजना है, न लाभ की उत्तेजना है। शांत सम दशा, ये सहज है। हम सहज दशा में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि मन में विकार आ जाता है, मन में आसक्ति आ जाती है। यहां साहब कहते हैं कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान में रहो, तुम सहज होने का अभ्यास करें। आपके किसी प्रकार की योग्यता है तो उस योग्यता का उपयोग आत्मकल्याण में और लोक सेवा में करें, किंतु उस योग्यता को लेकर अपने को दूसरों से ज्यादा योग्य न माने, दूसरों से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास न करें। उस योग्यता का आत्मकल्याण और लोक कल्याण में प्रयोग करेंगे तो सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। जहां योग्यता का अहम भाव आया, फिर तो क्षोभ और शिकायत आना ही आना है। बिहार में गड़बड़ी होगी। न अपने को छोटा माने, न अपने को बड़ा माने। और साधना में मन को सारी प्रकार से रहित कर दे, बस सहज है। साधना गुरु के वचन समाई हो, साथ ध्यान में रहो और गुरु के वचनों में लीन हो जाओ। गुरु के वचनों में लीन होने का अर्थ क्या है? बराबर गुरु का ज्ञान, गुरु के उपदेश का मनन चिंतन करते रहना और उसके अनुसार से जीवन का आचरण व्यवहार बनाना। और गुरु का उपदेश भी है इसमें कि सहज ध्यान में रहो, सहज रहना। सावधान में रहना गुरु के उपदेश का वास्तविक अर्थ यही है। और नहीं फिर बाकी समय गुरु ज्ञान के स्मरण करना। मेली सृष्टि चराचित राखो हो, रहो दृष्टि लवलाई हो। अपने चित्त को, जो तुम्हारा मन, चित्त का है या मन का है, तुम्हारा मन जो संसार में मिला हुआ है, चरा हुआ मतलब बिछड़ा हुआ है, मिला हुआ है, उसको स्थिर रखो, अपने वश में रखो। मेले सृष्टि चराचित राखो। सुबह जैसे उड़ते हैं, शरीर संसार के
प्राणी से संबंधित प्राणी, पदार्थ, राग, रंग, मोह, माया, कला, कल्पना, इसी की याद तो चलना शुरू हो जाती है और दिन भर इसी की याद बनी रहती है। संसार का व्यवहार काम करना मजबूरी है, लेकिन ये समझना होगा चाहे संसार का काम करना कहें या संसार की सेवा करना कहें, बात एक ही है। ये करनी तो है, करने मतलब करने लायक, करने योग्य तो है, मननीय नहीं है, चिंतनीय नहीं है। मननीय या चिंतनीय अपना आपा है, अपना स्वरूप है। इले साहब ने कहा है कि कर से काम, मन से राम। शरीर से परिश्रम करो, शरीर से सेवा करो और मन को राम में लगा करके रखो, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। शरीर से सेवा भले न करें या बहुत थोड़ा करें, और किंतु मन से तो दुनिया भर में डूबे रहते हैं। एक समाना सकल में सकल समाना ताय सह कहते हैं। एक मन सकल संसार, एक समाना सकल में, जो मनुष्य का एक मन है सकल पूरे संसार में समाया, किस किस का चिंतन होता रह जाता है। और सकल समाता ही और संसार भर का स्मरण मन में समाया हुआ है। यही दुख और बंधन का कारण है, संसार बंधन का कारण नहीं है। मन का सांसारिक प्राणी पदार्थों के चिंतन में डूबे रहना, हमेशा उसी का ख्याल करते रहना, यह दुख और बंधन का कारण है। जो करना है, जो योग्य करने लायक, जो जिम्मेदारी है वो करें, किंतु साहब कहते हैं उसमें मन को ऊपर उठा करके करें। हमेशा हर समय मन को संसार में डुबा करके न रखें, बिछड़ा हुआ है। ध्यान में मन क्यों नहीं लगता? चिंतन संसार का हो रहा है। कुछ भी सोचो तो संसार ही तो आएगा ना। जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, खाने पीने की चीज देखे सुने हैं या कुछ और है, बस सब संसार ही तो है। और संसार का चिंतन ना हो तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। साहब कहते हैं इसी को तो रखना है, जो बिछड़ा हुआ है तुम्हारा मन, संसार में डूबा हो, वहां से निकालो और स्थिर रखो उसे। शरीर तो स्थिर है, मन स्थिर है या नहीं है? शरीर का स्थिर रहना ध्यान नहीं है, मन का स्थिर होना ध्यान है। शरीर को तो हम स्थिर कर लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठे रह जाते हैं स्थिर होकर के। मन तो 1-2 मिनट भी स्थिर नहीं रह पाता ना। रास्ता चल रहे हो, शरीर स्थिर नहीं है रास्ता चलते समय। रास्ता जहां कहीं जाना है तो शरीर तो चलेगा, लेकिन उसमें मन को चंचल मत करो, मन को स्थिर रखो, मन को विवेक में रखो, मन को आत्मचिंतन में रखो, तो चलना भी ध्यान बनेगा आपका। सदगुरु कहते हैं तुम्हारा जो चित्त है बिखरा हुआ है चारों तरफ संसार में, इसको स्थिर रखो, उसे फंसा करके उलझा करके रखो मत। रहो दृश्य लाई हो
और अपनी दृष्टि में लौ लगा करके रखो। यहां दृष्टि का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, मंजिल। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं है, उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी? एक निश्चय समर्पण की आवश्यकता होती है। चाहे खेती करो तो किसान खेती तो करना चाहता है, लेकिन गोबर माटी पानी से डरता है, खेती करेगा? व्यापारी दुकानदार व्यापार या दुकानदारी काम तो करना चाहता है, लेकिन सोचता है 10 किस्म के ग्राहक आएंगे, 10 बात सुननी पड़ेगी, झकझक करना पड़ेगा, डरेगा, व्यापार कर पाएगा? कोई नौकरी के लिए सोचता है बास की डांट सहना पड़ जाएगा, छोटे कर्मचारी भी कर देंगे, डरेगा तो करेगा नौकरी? सब सहना पड़ेगा। और समर्पित होकर के काम करना होगा। और ऐसा भी हो जाता है, खेती हो, नौकरी हो, व्यापार हो, पूरा प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिले, लेकिन साधना में सफलता निश्चित है यदि हम एकनिष्ठ समर्पित होकर के साधना कर रहे हैं तो। क्योंकि बाहर की जो सफलता है प्राणी पदार्थ परिस्थिति आधारित है, और भीतर की सफलता प्राणी पदार्थ परिस्थिति निरपेक्ष है। राहु दृष्टि लौला, ऐसा कहते हैं। अपना जो उद्देश्य है, लौ लगाने का मतलब है समर्पित होना, एकनिष्ठ समर्पण चाहिए। हर समय उसी का ही ख्याल, सोते जागते, उड़ते बैठते, काम धंधा करते। कैसे उसमें पूर्णता मिलेगी, कैसे सफलता मिलेगी, कहां विघ्न है, कहां सहायता मिलेगी, कैसे होगा, बस तब तो काम पूरे होगा। और आधा काम किए, आधा काम नहीं किए, कुछ दिन किए, कुछ दिन नहीं किए, तो नहीं होगा। रोज 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 करना है, रोज रोज। 2-4 दिन बड़े उमंग के साथ किए और छोड़ दिए 8-10 दिन, 15 दिन, फिर कर लिए, तो ऐसे नहीं होगा। लगातार लगातार करना होगा, निरंतर, निरंतरता हो, लंबे समय तक हो, तब काम बनेगा। किसी ने कहा होगा साहब से, साहब आप बात तो ठीक कह रहे हैं, हमारा भी मन कहता है साधना करने का, लेकिन ये मन इंद्रियों को अपने बस में रखना, रोक करके रखना तो बहुत कठिन काम है। इसमें तो ये नहीं हो सकता, बहुत मन को मारना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं, जस दुख देख रहो यह अवसर, अत सुख होई है पाए हो। इस साधना में, साधना की शुरुआत में जो तुम्हें कष्ट का अनुभव हो रहा है, जो तुम्हें दुख लग रहा है, यदि इस कष्ट को सहन कर लिए तो अभी जितना कष्ट का अनुभव हो रहा है, साधना पूरी होने पर उससे कई गुना ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी।
कोई भी काम हो और कोई नया काम करना हो तब बिदकता है मन। जिस काम को बराबर कर रहे हैं, जिस काम में मन अभ्यस्त हो चुका है, उसमें कठिनाई का अनुभव नहीं हो पाता। कठिनाई आती भी है तो सह लिया जाता है, लेकिन कोई नया काम जो शुरू करते हैं तब मन मानता नहीं है, कष्ट का अनुभव करता है। लेकिन उसको उस कष्ट से घबराए नहीं, सहन करके काम करते गए, आगे बढ़ते गए, और जब सफलता मिलती है तब कितना आनंद आता है। सबका ख्याल होगा जब पहली बार पढ़ने के लिए जाना हुआ होगा तब कितना कष्ट लगता रहा होगा। कहाँ छिपते थे, क्या कहाँ करते थे, कोई ना कोई बहाना बना लेते थे न जाना पड़े। हर बच्चे को शुरुआत में पढ़ने जाना फांसी पर लटकने के समान लगता था। मन घबराता है, लेकिन वही बच्चा आगे चल कर के पढ़ते पढ़ते जब वो सफलता मिल जाती है तब कितना आनंद आता है उसको। ऐसे हर चीज में ले लें। साहब कहते हैं कि आत्म साधना में जिस कष्ट का दुख अनुभव हो रहा है, बैठते हैं घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, मन को मार करके रहना अच्छा थोड़े लगता है। लेकिन बैठते थोड़ा सहन करते अभ्यास हो गया और मन ठहरने लगा, शांत हो गया, तब कितना आनंद आता है। ये हर क्षेत्र की बात है। और ये साधना में तो कुछ ज्यादा परेशानी का अनुभव क्यों होता है कि कभी ये काम किया नहीं गया है। दुनिया का हर काम किया गया, इस साधना का काम नहीं किया गया, जबकि ये मुख्य कर्तव्य है। हर मनुष्य का, हर जीव का मुख्य कर्तव्य क्या है? कर्तव्य करने लायक काम जिसे करना चाहिए। कर्तव्य तो बहुत सारा है। जीवन निर्वाह भी कर्तव्य है, परिवार का भरण पोषण कर्तव्य है, समाज की सेवा कर्तव्य है। लेकिन ये सब मुख्य कर्तव्य नहीं है। मुख्य कर्तव्य क्या है? मुख्य कर्तव्य है जिस करने से सारा करना समाप्त हो जाए, वह मुख्य कर्तव्य है। जिस काम को कर लेने के पश्चात और कोई काम करना शेष न रह जाए, वह मुख्य कर्तव्य है। और कौन सा काम है? जिस काम को कर लेने के पश्चात और कुछ करना बाकी न रहे, वह काम कौन है? वह काम है वासना निवृत्ति का काम। उसी को हम साधना का काम कर सकते हैं। जो कहा जाता है जड़ चेतन की जो गांठ पड़ गई है, गोस्वामी जी ने कहा है ना, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, यद्यपि मृषा है, झूठ है, फिर भी इस जड़ चेतन की गांठ का छूटना बड़ा कठिन हो गया है। इस जड़ चेतन की गांठ को तोड़ देना मुख्य कर्तव्य है। गांठ टूट गई, जड़ अपनी जगह पर, चेतन अपनी जगह मुक्त, बस काम खत्म।